नमस्कार, आप देख रहे हैं अब एनवायरनमेंट स्टोरी। दोस्तों, जब हमने बेतवा नदी की दुर्दशा पर पहली बार रिपोर्टिंग की थी, तब किसी ने नहीं सोचा था कि यह खबर इतनी बड़ी लहर बन जाएगी। लेकिन आज वही खबर प्रशासन के टेबल तक पहुंच चुकी है और बेतवा बचाने के लिए पहली बार जिम्मेदार सभी विभागों के आला अधिकारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई। 27 फरवरी को एनवायरनमेंट स्टोरी ने पहली बार यह सनसनीखेज खुलासा किया कि गंगा की छठी सबसे बड़ी सहायक नदी बेतवा खत्म हो रही है। 28 फरवरी को हमने दिखाया कि किस तरह यह नदी धीरे धीरे नष्ट की जा रही है और इसके आसपास पेड़ों की अंधाधुंध कटाई हो रही है। और इसके बाद पूरा मीडिया जाग गया। 28 फरवरी को ही IND 24 टीवी ने हमारी खबर को प्रमुखता से उठाया और प्रशासन से सवाल पूछा। फिर 2 मार्च को एक बार फिर एनवायरनमेंट स्टोरी ने बेतवा के उद्गम स्थल पर हो रही छेड़छाड़ का पर्दाफाश किया। इसमें बताया कि उद्गम स्थल को खत्म करने वाले असल गुनहगार कौन है। इसी दिन बंसल न्यूज़ डिजिटल ने रिपोर्ट दिखाई कि कैसे नदी का उद्गम स्थल ही सूख चुका है। इसके बाद 4 मार्च को न्यूज़ 24 ने बेतवा का मुद्दा उठाया। इसी तरह 4 मार्च को पीपुल्स समाचार, 5 मार्च को प्रदेश टुडे और फिर 7 मार्च को नवभारत अखबार ने इस खबर को अपने समाचार पत्र में स्थान दिया। और फिर 8 मार्च को एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया जिसने बेतवा बचाने की मुहिम को एक नई दिशा दी। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत राजीव गांधी जल ग्रहण क्षेत्र प्रबंधन मिशन की एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई। मध्य प्रदेश शासन की प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में पहली बार बेतवा बचाने को लेकर ठोस चर्चा हुई। मीटिंग हुई। इसका मुख्य उद्देश्य था जो कि पर्यावरण स्टोरी नामक यूट्यूब से जो स्टोरी बनी कि बेतवा नदी में उसका ओरिजिनल सोर्स खत्म हो गया है। इसके अलावा जो उसके आगे जो स्ट्रेचेज हैं जो उसमें जो पॉल्यूशन हो रहा है और नदी के अस्तित्व के ऊपर जो खतरा हो रहा है उसको लेके आज प्रिंसिपल सेक्रेटरी मैडम ने एक बहुत अहम मीटिंग ली और इसमें संबंधित पंचायतों को भी बुलाया, संबंधित एक्सपर्ट्स लोगों को भी बुलाया और अनेक विभाग जो भी इससे संबंधित हो सकते थे। तो एक काफ़ी बड़े स्तर पर एक मीटिंग हुई और इसमें सभी लोगों के सुझाव दिए गए। एज ए जर्नलिस्ट मैंने ये बात की कि ओरिजिन पर फोकस करते हुए कि ओरिजिनल में जो इश्यूज़ हैं जहाँ पर कि ड्रेनेज पैटर्न चेंज हो गया है उसे कैसे बचा सकते हैं, तो उसको लेके हम लोगों ने अपनी बात रखी और इस बात को लेके सभी सहमत है कि एक बड़ी कार्य योजना बनाना चाहिए जिसमें कि टोटल जो ड्रेनेज एरिया है उसकी स्टडी हो और उसमें ये भी सुझाव आए कि प्लांटेशन होना चाहिए, क्या उसमें चेक डैम वगैरह बन सकते हैं, क्या वाटर हार्वेस्टिंग के जो स्ट्रक्चर्स हैं जिससे कि वाटर लेवल उस एरिया में बढ़ाया जा सके, क्या इसके प्रयास हो सकते हैं और वो किस तरह से हो सकते हैं। बेत्रवती जो है पुण्य पौराणिक तीर्थ नदी है जिसके किनारे आज भी ओरछा में विद्यमान भगवान राजा राम का अत्यंत प्रसिद्ध मंदिर विराजमान है। तो इसका जो उत्स है झीरी ग्राम में जो कि आज बिल्कुल समाप्त प्राय हो चुका है, तो उसके संरक्षण पर जोर देते हुए हम लोगों ने यह सुझाव दिया है कि सब प्रकार से उस उत्स की संरक्षा होनी चाहिए। आज प्रिंसिपल मैडम से हमने बात करी बेतवा के प्रदूषण को लेकर, जिसमें हमने NGT के जो आदेश थे उनको हमने उनके संज्ञान में लेकर आया, जिसपे उन्होंने कहा है कि वाकई में बेतवा अति से ज़्यादा प्रदूषित हो रही है। उसको समय समय पर उन्होंने MP पॉल्यूशन बोर्ड को ये कहा है कि आप समय पर उस नदी के प्रदूषण की जाँच करते रहें और उसकी सेहत को हमेशा निरंतर शुद्धता बनाए रखें। ऐसा काम उस पर होना जरूरी है। विदिशा के लिए भी बात हुई है, उसमें जो घाट में विभिन्न घाटों पर जो नाले मिलना है उनके लिए भी उन्होंने बोला है कि NGT के आदेश का हम बहुत जल्दी से उसको पालन कराएंगे और उन नालों को नदी पे मिलने से हम बचाएंगे। आज की बैठक जो है वो जैसा कि प्रमुख सचिव से मेरी चर्चा हुई है और उन्होंने इस बात को मुझे बताया कि पूरी जो बैठक है वो मुख्यमंत्री के संज्ञान में है और मुख्यमंत्री के निर्देश पर ही विभाग के द्वारा कोऑर्डिनेशन करते हुए ये पूरी बैठक आज आयोजित की गई थी। उसमें कई तरह के NGOs को लिए गए थे और मेरे द्वारा जो सुझाए गए जो एक्सपर्ट्स थे, डॉक्टर राजेश देवलिया थे, डॉक्टर सनंदन त्रिपाठी थे, जो एक्टिविस्ट नीरज चौरसिया थे, तो जितने लोग हम लोगों की तरफ से थे वो सभी लोग थे। प्राइवेट जो पार्टीज के अलग अलग NGOs के एक्सपर्ट थे रिवर रेजुविनेशन करने के लिए, वो सब लोग यहाँ पर थे और शासन की तरफ से जल संसाधन विभाग, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, मध्य प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, PHE डिपार्टमेंट और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के सारे अधिकारी थे।
जो रायसेन कलेक्टर हैं वो थे, भोपाल के जो शीर्षस्थ अधिकारी हैं, प्रमुख सचिव भी इसमें मौजूद थे, उनके कनिष्ठ तमाम तरह के अधिकारी, डायरेक्टर लेवल पे, ज्वाइंट डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर लेवल पे सभी लोग उपस्थित थे। पूरे बातों का जो निष्कर्ष ये निकला कि हमने जो स्टोरी बनाई थी उस स्टोरी को उन्होंने कहा कि ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल रही है और उसमें बहुत सारी बारीकी इसमें डाली गई हैं। इसके कारण हम इसके अलग अलग बिंदुओं पर बार बार कब बात करेंगे। हमारी स्टोरी के जो 3 अलग अलग पार्ट्स थे, सारे पार्ट्स को दिखाया गया, पूरे पर अलग अलग कई बार लोगों को दिखाया गया। और मैडम का कहना था कि मैं आऊं उसके पहले सबको बार बार देखिए, क्योंकि मैंने भी 3-4 बार देखा है। तो उसको बार बार उस पूरी को स्टोरी को दिखाया गया। अलग अलग जो एनजीओस थे, अलग अलग एक्सपर्ट्स थे, और जो इन्वायरमेंट स्टोरी की तरफ से एक्सपर्ट थे, विशेष रूप से राजेश देवलिया साहब, इन सब के अपने विचार लिए गए उसमें, और सारे विचारों को सम्यक किया गया। मेरी तरफ से भी जितना मुझसे इनपुट लिया गया, मैंने अपनी तरफ से सारे एस्पेक्ट पे मैंने इनपुट दिए। और 1 to 1 करते हुए प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने आखिरी में कहा कि हमने जो कुछ भी सबको कंक्लूड किया है उसका ये निष्कर्ष ये निकलता है कि हम बेतवा को समग्र रूप से उसको पुनर्जीवित करने का हम प्रयास करेंगे। लेकिन जैसा कि इन्वायरमेंट स्टोरी में उठाया गया है, हम इसका जो ओरिजिन पॉइंट है, जो झीरी स्थान पर ओरिजिन पॉइंट जहां से हो रहा है, जो खत्म हो गया है, उसको मोस्ट प्रायोरिटी जो देते हैं। और ये भी आश्वासन दिया है कि इस मानसून के पहले ही पूरी विशेषज्ञों की हम लोगों के समेत जो कमेटी बनेगी उसके साथ उसके पुनर्जीवित का प्रयास हम आज से ही शुरू कर देंगे, और जितने जल्दी हो सके उसको हम पुनर्जीवित करेंगे ही। ये हमारे द्वारा उठाई गई स्टोरी की सबसे बड़ी सफलता है, जो आज एक बिल्कुल सार्थक रूप में बाहर आई है। दूसरा पॉइंट इसमें यह था कि उन्होंने कहा कि रिवर को रेजुविनेट करने के लिए प्लांटेशन करना है, उस इलाके में हैवी प्लांटेशन करने की जरूरत है। मैं उस समय मैंने अपनी बातों को उसको इस रूप में भी रखा कि नहीं, प्लांटेशन भी करेंगे तो आप ध्यान रखिएगा कि लोकल प्लांट रहें, इंडिजिनस प्लांट होना जरूरी है, बाउगनवेलिया और कनेर न लगा दें, उसका हम ध्यान रखेंगे। चूंकि हम उस कमेटी में रहेंगे तो इस बात को रखेंगे। मेरे द्वारा ये उठाया गया बात को कि वहां पर बाबा नाम के तमाम तरह के लोग जो है अनऑथराइज्ड और इलीगल कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, उसको बहुत अलग से रेखांकित किया गया। विभाग के शीर्षस्थ अधिकारियों से लेकर के नीचे तक सभी लोगों द्वारा ये बात को रेखांकित की गई कि ये जो कार्य हो रहा है, इस कार्य का सबसे बड़ा विनाश का जो आधार है वो अतिक्रमण है। और स्पेशली उस इलाके में, चूंकि वो सेंसिटिव जोन है और वो टाइगर रिजर्व जोन है, वहां पर किसी भी तरह का निर्माण कार्य किया ही नहीं जा सकता। उसके बाद भी निर्माण कार्य किया गया है, वो अपने आप में सबने उसको नोट किया है। और प्रमुख सचिव ने इस बात को अलग से आदेशित किया है कि खबरदार आगे से एक भी निर्माण कार्य वह न किया जाए, और ये कोशिश किया है जितने जल्दी हो सके वो जो बाबा और अन्य तरह के जितने अवैध लोग हैं उनको वहां से अन्यत्र हटाया ही जाए और सख्ती पूर्वक उनको हटा दिया जाए, ताकि नदी के अंदर होने वाली मानवजन्य खुरापातों जो है उस पर रोक लगे। जैसा कि इन्वायरमेंट स्टोरी ने अपनी पहली ही एपिसोड के अंदर, अपने पहली स्टोरी के अंदर इस बात को कहा था कि मानवजन्य खुरापातों का ये परिणाम है। वाटर की क्वालिटी को लेकर के और वाटर की क्वांटिटी को लेकर के न केवल झीरी में बल्कि मंडी द्वीप में और विदिशा तक ये अलग अलग पैचेस में बात करने के पूरे बनाने के लिए कहा है कि लंबा एक विस्तृत कार्य योजना बनाए, सारे विभागों को जोड़ा जाए ताकि नदी जो है उसको पुनर्जीवित किया जाए। बैठक के उपरांत भी और बैठक के अंदर भी और बाद में भी डीएफओ जो रायसेन है जिनके अंतर्गत झीरी आती है, उन्होंने मुझे कहा कि सर जो है इन सब के अलावा मुझसे रिक्वेस्ट किया कि आप मेरे साथ अलग से चलें, और जो आप इसमें अपने सुझाव देंगे कोशिश करूंगा मैं कि उसको ऑफिशियली उसको पूरा हम टेकअप कर लेंगे, ताकि बाद में जो लोग फॉलोअप करेंगे वो झीरी के अन्य पुनर्निर्माण के लिए अन्य दूसरे काम करें। लेकिन जो मूल स्थान है, मूल स्थान पर अतिक्रमण का काम और एफॉरेस्टेशन का काम, वो दोनों काम को हम प्रायोरिटी पर लें और नदी को जो है वो वापस उसकी पुनर्वस्था में लाएं। यदि समग्र रूप से कहें तो कुल मिला के बात यह है कि इन्वायरमेंट स्टोरी के द्वारा उठाए गए जो मुद्दे हैं, आज उसको पूरी तरह से बहुत व्यापक रूप से प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में इस मीटिंग के अंदर उठाया गया, टेकअप किया गया, कंसीडर किया गया और आगे की कार्य योजना बनाने के लिए निर्देश दिए गए। और ये बहुत ही रोचक है, ये जानना बहुत ही सुखद है कि हमारे द्वारा उठाई गई जो बातें हैं उस पर क्रियान्वयन भी चालू हो गया है। और खुद प्रमुख सचिव ने कहा कि मुझे अभी सारी चीजों की ब्रीफिंग सीएम को देनी है, यानी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की तरफ से इन्वायरमेंट स्टोरी की जो एपिसोड्स हैं उसके
उस पूरे के प्रभाव में ये सारी मीटिंग हुई और उसका परिणाम ये बहुत अच्छा हो रहा है कि आगे से बेतवा नदी को बचाने में लग रहा है कुछ सुखद परिणाम आएंगे। मीटिंग तो हो गई, पर अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या यह सिर्फ एक औपचारिकता थी या सच में बेतवा को बचाने के लिए कोई ठोस कदम उठाए जाएंगे? हमारी टीम इस पर नजर रखेगी और हम आपको हर अपडेट देंगे। लेकिन याद रखिए, अकेले हम कुछ नहीं कर सकते। जब तक आप आवाज नहीं उठाएंगे, बदलाव नहीं आएगा। दोस्तों, ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि हर एक शख्स को पता पड़ सके कि बेतवा की लड़ाई और संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ है। आपकी राय हमारे लिए महत्वपूर्ण है। नीचे कमेंट करें और इस वीडियो को इतना शेयर करें कि सरकार सिर्फ बैठक न करे बल्कि बेतवा को बचाने के लिए ठोस कदम उठाए।